हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो आई एम योर एडुकेटर रीटा रुखाया। मैं आपका अपने चैनल के ऊपर वेलकम करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये आप लोगों की सीरीज चल रही है 5000 MCQ सीरीज, जिसका मैं यहाँ पे आपके साथ पार्ट 5 डिस्कस करने वाली हूँ। हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं कंप्लीट किए तो उनको जाके जल्दी से कंप्लीट कर लेना। सो 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम नहीं है? तो मैम, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है या प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब क्या करते हो आप लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन का नेम बोलते हैं। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो क्या क्या काम करता है? जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो क्या क्या काम करता है? वो गुड्स की प्रोडक्शन करता है, प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है, रॉ मटेरियल को लेकर आता है, तभी तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं। रॉ मटेरियल को लेकर आता है, प्लांट को लेआउट करता है, प्लांट की इंस्टॉलेशन करता है। मार्केट इंटेलिजेंस वाला काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं होता, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने पॉज करना, मुझे बताना है कि आपके कितने करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है जो टाइम स्टडी वाला मेथड है वो किन्होंने दिया है? टाइम स्टडी वाला जो मेथड है, इट इज गिवन बाय द FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने टाइम स्टडी दिया है। और एक टेक्निक है। टाइम स्टडी क्या है? एक टेक्निक है। ये किस चीज़ को एनालाइज करती है? जो टाइम स्टडी होती है इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड टाइम को क्या करोगे, डेवलप करोगे। कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आप लोग एक प्रॉपर टाइम का पता लगाओगे, तो दैट इज द टाइम स्टडी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। FW टेलर ने काफ़ी सारी थ्योरीज और भी दी हैं। उनकी जितनी भी टेक्निक है उन टेक्निक को थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, आप देख लेना आपको कौन कौन सी याद है। एक होती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जिसके अंदर आप फंक्शनल फॉर्मेनशिप होती है जिसके अंदर गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, डिसिप्लिन, रूट क्लर्क के सारे किसको कमांड देते हैं? 8 पर्सन मिलकर एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं? कमांड देते हैं। इसीलिए वहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो नहीं होता है। एक आप लोगों का टाइम स्टडी आता है, एक फैटिग स्टडी आता है। फैटिग स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम आता है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं FW टेलर की। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल? तो मैम जी, क्या होता है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल? इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा। भाई देखो, अगर जैसे कि आप लोगों को प्रोडक्ट बिल्कुल ही ख़राब है तो आप लोग नहीं अडोप्ट कर पाओगे, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत 1% या आधी गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब एक्सेप्टेंस क्वालिटी का लेवल कितना है कि आप मेरी गलती को कितना एक सहन कर लोगे, कितना एक एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। सो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन डिफेक्टिव दैट द कंज्यूमर कंसीडर एक्सेप्टेबल। फ्रैक्शन डिफेक्टिव जिसको कंज्यूमर समझता है कि वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। ओके, द ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 10 ओरिजिन एंड 5 डेस्टिनेशन। एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे 10 ओरिजिन आते हैं और 5 डेस्टिनेशन है, तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? 15 प्रॉब्लम आएंगी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, द क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क। ये क्या होता है? इसको हम CPM भी बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड ये आप लोगों का कहाँ से निकल कर आया है? ये आप लोगों का निकल कर आया कंट्रोलिंग की टेक्निक से। कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक होती है। कंट्रोलिंग क्या होता है? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्चुअल रिजल्ट को किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हो? कंपेयर करते हो। तो वो कहाँ पे किया जाता है? कंट्रोलिंग में किया जाता है। तो जो कंट्रोलिंग में हम लोग ये काम करते हैं, तो कुछ टेक्निक को अपनाते हैं। एक होती है आपकी PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। PERT की फुल फॉर्म होती है आप लोगों की, ये जो होता है ये आपका न्यू जो काम होते हैं ना, न्यू एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे ये डिसाइड होता है। CPM होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है नेटवर्क का, ये क्या बताता है? किसी भी काम को करने का सबसे लॉन्गेस्ट वे क्या है? किसी भी काम को करने का सबसे लॉन्गेस्ट वे क्या है? द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू ए नेटवर्क। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ नेटवर्क का नेम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये ध्यान से समझना प्लीज आप लोग। इफ ए पर्सन बाइज 1 टिकट ऑफ ए स्टेट लॉटरी, उन्होंने स्टेट लॉटरी मतलब की टिकट खरीदी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पर्सन क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.11 कि वो लॉटरी को जीत जाएगा। इसका मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.89। ये समझ में आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जीतने की है तो हारने की 0.89 होगी। अगर पर्सन एक टिकट को खरीदता है हर मंथ फॉर 5 मंथ, मतलब कि वो कितनी बारी खरीद रहा है 5 टाइम्स खरीद रहा है, तो एन जो का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताइए दैट ही विल विन लीस्ट वन प्राइज, कि वो कम से कम एक बार तो जीतेगा ही जीतेगा। देखो ध्यान से क्या बताना है कि वो कम से कम एक बार तो जीतेगा ही जीतेगा। कम से कम एक बार जीतेगा का मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है हम लोगों ने एक बारी जीतने की, 2 बारी जीतने की, 3 बारी, 4 बारी और 5 बारी। समझ में आया। हमने बताना है कि वो कम से कम एक बारी जीतना चाहिए, तो भाई 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी। अगर 5 बारी में भी अगर वो जीतता है तो एक बारी तो कम से कम जीता ही है ना। सो आप लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें रह क्या गया, इसमें रह गया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, कि आप लोगों ने ये निकाल लो कि वो कभी भी नहीं जीतता, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को और बताना क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 आप लोगों का लिखा हुआ है। अब मैं सभी की निकालने बैठूंगी, इससे अच्छा मैं 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ और उसको 1 में से माइनस कर दूँ, हो सकता है ना। सो देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.11, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.89। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो क्या कर जाता है, सारों में ही हार जाता है। देखो अगर मैं ये वाला केस निकालूंगी कि वो 2 बारी जीता, तो मुझे NCR 2 लगाना पड़ेगा, फिर NCR दोबारा लगाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा हमने क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है, और वो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों की ये है, आप लोग ये निकाल लीजिए कि वो पांचों की पांचों बारी हार रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पांचों की पांचों बारी हार है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 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 लूजिंग, 5 बारी वो हार रहा है। इसका मतलब 0.89 को आप कर दीजिए 5 की 5 बारी मल्टीप्लाई, आपका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 0.5584 आएगा। ओके, ये तो क्या आया कि वो हर बारी हार रहा है। हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक बारी जीते, मतलब कि अगर मैं कम से कम एक बारी जीते का निकालने के लिए, कम से कम एक बारी में मतलब कि 1 2 3 4 5 सारे ही आएंगे। अगर मैं ये निकाल लूँ पूरा, या फिर मैं एक में पूरी एक में से 0 को माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा। सो आप लोगों का ये से सोल्यूशन निकला हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब पांचों बारी हार रहा है। सो 1 माइनस 0.5584 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4416, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मुद्दा समझ में आया, समझ में आ गया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। ओके, जीतने की 0.11 है, हारने की 0.89 है। कम से कम एक बारी जीतेगा तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, ये सारे आएंगे। सबकी अलग अलग निकालने से अच्छा है कि मैं टोटल आपका 1 होता है, आप उसमें से 0 की लेस कर दीजिए, आपके पास ये सारी आ जाएंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, जो स्टैंडर्ड एरर होता है मीन का ऑफ ए रैंडम सैंपल, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये आप लोगों का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 और दी मोर, तो अगर आप लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हो रैंडम सैंपल में तो ये हमेशा ही क्या होगा, पॉपुलेशन के डेविएशन से क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सैंपल का आप लोगों ने निकाला है वो क्या होगा, पॉपुलेशन से हमेशा ही कम होगा, सैंपल हमेशा से पॉपुलेशन से कम होती है ये। ओके, तो जो स्टैंडर्ड एरर है मीन का रैंडम सैंपल का वो हमेशा क्या होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को पता ही है, ये वेरिएबिलिटी को मेजर करता है कि आपका रिजल्ट कितना वेरिएबल है, कितना चेंज होता है। सो इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस। थैंक यू।